आप जरा आंखें बंद करके सोचिए, सुबह उठे, काम करने का मन नहीं है तो आराम कर लिया, फिर दोपहर को लगा कि चलो थोड़ा पैसा कमा लिया जाए, मोबाइल निकाला, ऐप खोला, बस काम चालू। ना कोई बॉस, ना कोई पंच एंड टाइम और ना लेट आने का डर। लगता है जिंदगी सेट है ना? अब आंखें खोलिए, क्योंकि ये जो दिख रहा है वो गिग इकोनॉमी है। और हां, इसका सच थोड़ा मीठा है और थोड़ा कड़वा भी। मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज के भारत में लाखों लोग इस गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई खाना पहुंचा रहा है, कोई लैपटॉप पर कैफे में बैठा क्लाइंट का काम निपटा रहा है और कोई आपके घर आकर आईब्रोज बना रहा है। दिखने में ये सब बहुत फ्री लगते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, यहां सब कुछ ऐप के कहने पर होता है और उस ऐप का एल्गोरिदम वो मालिक है जो दिखता नहीं है। अब थोड़ा डेटा देख लेते हैं, क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2020-21 में भारत में 77 लाख गिग वर्कर्स थे। और अब जरा कुर्सी पकड़ लीजिए, 2029-30 तक ये संख्या 2.35 करोड़ हो सकती है। यानी लगभग हर 50 में से एक वर्कर गिग इकोनॉमी का हिस्सा होगा। सोर्सेस, अरे गूगल पर जाइए, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, नीति आयोग की रिपोर्ट है जो जून 2022 में पब्लिश हुई थी। उसे पढ़िए, क्योंकि वैसे भी आजकल लोग गूगल पर ज्यादा भरोसा करते हैं और डॉक्टर पर कम। अब आप पूछेंगे, इतने लोग जुड़ क्यों रहे हैं गिग इकोनॉमी से? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, सस्ते स्मार्टफोन और जियो वाला इंटरनेट, जिसने घर घर को गिग रेडी बना दिया। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। भाई, कौन नहीं चाहता कि खुद डिसाइड करें कि कब काम करना और कब नहीं। तीसरा, नौकरी है कहां? जब फॉर्मल जॉब नहीं मिल रही, तब जो भी मिल जाए उसे ही गले लगाना पड़ता है। तो ये तो हो गया गिग इकोनॉमी का गुड साइड। और अब आते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाले हिस्से पर, मतलब रियलिटी चेक। इमेजिन करिए, कोई रोज 12 से 14 घंटे बाइक चला रहा है, डिलीवरी कर रहा है, तेज बारिश, ट्रैफिक, गर्मी सब सह रहा है। अब जरा सोचिए, उसे कोई सैलरी नहीं, कोई पीएफ नहीं, कोई मेडिकल नहीं, पेट्रोल का खर्चा खुद का, बाइक का टूटना खुद देखो, बीमार पड़ गए भगवान मालिक। और प्लेटफॉर्म कहता है आप तो हमारे पार्टनर हैं, मतलब होली दिवाली पर रिटर्न गिफ्ट की भी उम्मीद मत रखना। अब ये पार्टनरशिप किस काम की, जिसमें एक पार्टी कमा रही है और दूसरी पसीना बहा रही है। इसका दूसरा पहलू और भी मजेदार है, एल्गोरिदम का जादू। काम कौन पाएगा, रेटिंग कैसी होगी, इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब डिसाइड करता है एक इनविजिबल सॉफ्टवेयर, जिससे बात नहीं हो सकती, बहस भी नहीं हो सकती, और अपील करने पर तो जवाब आता ही नहीं है। हाथ जोड़ के बैठे रहो, पर उसका समाधान आता ही नहीं है। 1 स्टार कम आया और पूरी कमाई कट गई। कभी कभी तो ऐसा लगता है एल्गोरिदम बोल रहा है, तू कौन, अंतिम फैसला मेरा होगा। अब जरा सीरियस हो जाते हैं, क्या हम इस सब का कोई समाधान निकाल सकते हैं? जी हां, थोड़ा है और थोड़ा रास्ते में है। भारत सरकार ने 2020 में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पास किया। इसमें गिग वर्कर्स के लिए भी कुछ सुविधा की बात कही गई। लेकिन रुकिए, नियम लागू नहीं हुए। मतलब बिल तो पास हो गया, बाकी अभी दाल गलनी बाकी है। और इसके बाद राजस्थान ने गेम चेंज कर दिया। 2023 में राजस्थान बना पहला राज्य जिसने गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट पास किया। इसमें कहा गया, रजिस्ट्रेशन कराओ और एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा गिग वर्कर्स के लिए। बाकी राज्य जैसे कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड भी धीरे धीरे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान ने तो वाकई में प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म बना दिया। और अब आते हैं केंद्र सरकार की तरफ। 2025 के बजट में जब लोग सोच रहे थे कि अब क्या महंगा होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे गिग वर्कर्स को थोड़ी राहत की उम्मीद मिली। सरकार ने घोषणा की है कि अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। मतलब अगर आप बाइक चलाते हुए फिसल गए या ऑर्डर पकड़ते हुए मोच आ गई, तो अस्पताल का बिल अब आपकी जेब में नहीं, सरकार के प्लान में आएगा।
अब बात यहां खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है सोचने की। क्या गिग इकोनॉमी हमारे समय की नई आजादी है, या फिर से एक ऐसा मॉडल जहां फ्रीडम की चादर के नीचे गुलामी छिपी है? काम का कोई समय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, तो क्या हम सिर्फ मोबाइल डेटा के जरिए एक शाइनी एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम चला रहे हैं? हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जहां काम करने की आजादी हो, लेकिन उसके साथ सम्मान और सुरक्षा भी हो। सरकार, कंपनियां और हम सभी, सबको मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। अब सवाल आपके लिए, क्या गिग वर्कर्स को भी वो अधिकार मिलने चाहिए जो एक फुल टाइम कर्मचारी को मिलते हैं? क्या आप गिग इकोनॉमी को एक और अवसर मानते हैं या एक मजबूरी? कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।